दोस्तों आज हम आपको मिलाते हैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के एक बॉय साकिब अय्यूब से, जिसने फर्जी जैसी बड़ी बड़ी वेब सीरीज में अहम किरदार निभाकर अपने आप को साबित किया। हेलो रफीक, सीन ऑन है। आने भाई, इससे मिले। ये अपना खास है फिरोज। ऐसा कैसे वापस भेज दूं? आंखों में उम्मीद लेके आए ले। बोल यार इसको, मेरे को डर लग रहा है इन लोगों को देख के यार। चलिए बाल की दुकान, चल थोड़ा नीचे कर, चल नीचे कर, वरना खोटा खोटा भूत पब्लिक अल्लाह को हलाल हो जाएगी। हाँ ये रख, पागल हो गया, ये सब नीचे हम लोग। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे चीखना चिल्लाना जान लेना हो सकता है। मेरा एक बैग रखा है, उसे लेके आओ। और स्पेशली खास तौर से सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की शूटिंग के तमाम हालात और किस तरह से वो फिल्म में एंटर हुए। तो आइए मिलते हैं साकिब अय्यूब से। साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफी विद खान में आने के लिए। अब बात सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की निकल ही गई। हाँ बिल्कुल। तो जरा वो बताइए, क्योंकि खास तौर से हमारे शहर के लोग बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाई क्या सिचुएशन थी, वो किरदार कैसे मिला आपको। तो फिल्म के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, ये आप लोगों की कहानी है। जी जी। आप हो गए, नासिर भाई हो गए, इरफान भाई हो गए, फरोग भाई हो गए, शफीक हो गया, शकील भाई हो गए। जी। आप सब लोगों की कहानी है बेसिकली, आप लोगों को तो पता ही है। तो आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फैजा अहमद ने जो बनाई थी, जब आप लोग सुपरमैन शूट कर रहे थे, लोगों को लगता है ये वो है। ओके। आम जनता को लगता है कि ये वो है, उसकी कॉपी है। नहीं उसकी कॉपी नहीं, उसको ड्रामेटाइज किया है। एक्चुअली में ये वो नहीं है, आप लोगों की कहानी है कि आप लोगों ने फिल्मों के सिलसिले की, फिल्म मेकिंग की आप लोगों की जो शुरुआत जो हुई है सिलसिले की, वो कहाँ से हुई है। ओके। वो वहां से शुरुआत होती है फिल्म की, अप अंटिल सुपरमैन। सुपरमैन जब आप लोगों ने बनाई और रिलीज करी, तब तक की कहानी है ये। ओके। उसके आगे की कहानी नहीं है। जैसे आपको बताया था 2022 में इसके ऑडिशन हो रहे थे, तो मुझे फोन आया था आपके किरदार के लिए। ओके। हाँ, अकरम के किरदार के लिए मुझे कॉल आया था कि ऐसा एक फिल्म है और मुझे डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री पहले देखी हुई थी। तो मुझे बोला गया कि ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री है, उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो ये किरदार है। तो मैंने एक रिफ्रेश करने के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट्री देखी। ओके। तो आपके कैरेक्टर का मैंने पहले ऑडिशन दिया, गोवा से ही बना के भेजा था मैंने। फिर उनको अच्छा लगा वो। ओके। उनको अच्छा लगा तो मैं बम्बई जब वापस आया शूट खत्म करके, फिर उन्होंने मुझे फरोग भाई के लिए भी टेस्ट किया। ओके। मेरा फरोग जाफरी के कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन लिया मेरा। और फाइनली मैंने जो किरदार प्ले किया है, इरफान भाई का किरदार प्ले किया है, बट एक्चुअली में वो इरफान भाई के साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत शकील भाई की भी झलक है। ओके। क्योंकि आप लोग बहुत सारे हैं। आप लोग जो फिल्में बनाते थे, आप लोगों का कोई 6 लोग का 8 लोग का ग्रुप नहीं था, लोग आते जाते रहते थे। तो उतने सारे किरदारों को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एक पे फोकस नहीं रहेगा, वो फैल जाएगा। तो जैसे मेरा जो किरदार है, आप कह सकते हो कि वो मिक्स है शकील भाई और इरफान भाई का। अच्छा। थोड़ा बहुत शकील भारती शकील भारती जो है, तो थोड़ा उनके भी झलक है और ज्यादा इरफान भाई की थोड़ी झलक है। ओके। फिर उसका शूटिंग शुरू हुई, हम लोग नासिक में शूट कर रहे थे, दिलाली में। और फिर हम 3 समझ लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च 2.5 महीना तो हम लोग थे। नासिक में किया था ना, दिलाली में थे हम लोग, जब अपनी मुलाकात भी हुई थी, आप आए थे हमारे होटल में जो। तो 2.5 महीना हम लोग कुछ थे नासिक में। वहाँ पे समझ लीजिए 20-25 दिन शूट तो किए होंगे 2.5 महीने में से, 25-23 दिन का शूट किए रहेंगे। फिर थोड़ा बहुत मुंबई में किए हैं। ओके। तो ये बेसिकली है। क्या माहौल था शूट का भाई उस टाइम में? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अलग लग रहा था कि हट के कुछ हम लोगों को तो बहुत है बिल्कुल। हम मतलब मुझे तो जब स्क्रिप्ट हाथ में आई थी, इतनी बेहतरीन पूछने जा रहा था कि जब स्क्रिप्ट मिली आपको, स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन थी कि मैं पढ़ते साथ ही, मतलब मेरे लिए पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये एक ऐसी फिल्म है जहां मैं स्टार्ट टू एंड रहूंगा। क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी फिल्में करी हैं, तो मैं स्टार्ट टू एंड नहीं रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र में मेरी 10 मिनट की फुटेज थी, बराबर। थग्स ऑफ हिंदुस्तान में मैं बस पीछे पीछे दिख रहा हूँ। तो मेरे लिए ये था कि यार इस फिल्म में मैं स्टार्ट टू एंड दिखूंगा, तो मेरे करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब मेरे एक लेवल अप है मेरे लिए, सीढ़ी का अगला कदम है। तो मैंने तो इसलिए, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इतनी सुंदर स्क्रिप्ट है अकरम भाई, क्या बताऊं। आपने भी शायद ऊपर से पढ़ी होगी, मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं हमको पता। लेकिन मतलब इतने बेहतरीन तरीके से जो हमारे राइटर है वरुण ग्रोवर साहब, उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से लिखी है कि मतलब मुझे पढ़ के ही मैं बिक गया। मैंने कहा कि यार ये तो करनी है, क्योंकि लॉक होने के बाद मुझे स्क्रिप्ट दी गई। तो मैंने कहा कि यार शायद, क्योंकि उस दौरान एक और फिल्म का मेरी बात चल रही थी। ओके ओके ओके। एक और फिल्म सैम बहादुर है, उसके लिए कुछ बात चल रही थी, और उस चक्कर में मतलब मेरे को ये था कि कौन सी करूं। तो रीमा जी ने मुझे कहा कि भाई ये ले स्क्रिप्ट, तू पढ़ के बता भाई तेरे को करना है कि नहीं करना है। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यही करना है, मैंने डिसाइड कर लिया। क्योंकि पहली बात जैसे मैंने बताया, स्टार्ट टू एंड मैं रहूंगा, और दूसरी बात मुझे पोटेंशियल दिखा इस फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने देखा ये दोस्तों की कहानी है, यहाँ पे एक अकेला कोई हीरो नहीं है। सही है, सही है। सब की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक दोस्तों की कहानी है। मैंने कहा मैं इस ऐसी कहानी में इन्वॉल्व होना चाहूँगा। मैं कहा मैं अपने लोगों के बारे में देखना चाहूँगा, अपने लोगों की जो कहानी है आगे पहुँचाना चाहूँगा, जो अंडरडॉग जिसको कहते हैं ना,
जो अंडरडॉग, जैसे इंग्लिश में जो सब वर्ड है कि जो कुछ नहीं से भी कुछ कर दिखाता है, कुछ कर दिखा। तो आप लोगों ने वही किया है। बिल्कुल। आप लोग कोई ट्रेंड नहीं हो, आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आप लोगों ने कोई फिल्म मेकिंग की पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन आप लोगों ने जो कर दिखाया, तो सेट का माहौल ऐसा था कि हम सारे जो एक्टर लोग थे, जितने जो आप लोग का किरदार प्ले कर रहे थे, तो हमारी वर्कशॉप भी हुई जहाँ हम आपस में थोड़ा सा एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाए, ताकि फिर वो क्या आपकी ऑफ कैमरा आपकी दोस्ती होती है ना, वो ऑन कैमरा दिखती है, डेफिनेटली। फिर वो झूठी दोस्ती नहीं लगती है, वो आपकी दिखती है कि ये लोग एक्चुअली में दोस्त है, क्योंकि हम ऑफ कैमरा भी मिलते हैं। और सबसे खास बात, ट्रेलर हमने जी, जैसे जी, देखा है, ट्रेलर तो देखा ही आप लोगों ने। उसमें एक खास बात ये थी कि जो किरदार, जैसे फरूक जाफरी का जो किरदार अदा कर हाँ, अपने विनीत नवीन, भाई। हाँ सॉरी विनीत विनीत भाई, उन्होंने किया जी। दूसरा मेरा जो अनुज ने किया। जो किया, उन लोगों ने हमारा टोन भी पकड़ने की, हमारे लहजे की ट्रेनिंग हुई थी। अरे यार वो कैसे था, थोड़ा सा उसके अरे बारे में अपने अलीम भाई ने लहजा ट्रेनिंग दी हमको। अच्छा। उसके अलावा एक और लड़का है वरद करके, ओके। वो राइटर भी है, उसने एक छोटा सा किरदार भी प्ले किया है फिल्म में, आप देखेंगे तो पहचानेंगे उसको। तो वो हमारा डायलेक्ट कोच भी था, प्लस वो ही वाज हेल्प्ड बाय अलीम भाई। तो अलीम भाई ने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी है कि यार ये जो हमारा जो मालेगांव का डायलेक्ट है, एक हमारा लहजा है, तो वो आप लोग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर ऑथेंटिक नहीं होगा। तो हम लोगों के समझ में 3-4 सेशन हुए, प्लस जो आदर्श है जिसने नासिर भाई का कैरेक्टर किया है, तो आदर्श जो है वो मालेगांव आके रहा है। हाँ, वो कुछ दिनों के लिए मालेगांव आया था, नासिर भाई के साथ रहा है 15-20 दिन। तो उसने भी हमारे लिए नासिर भाई की रिकॉर्डिंग लाई थी। नासिर भाई की कि नासिर भाई से बात कर रहा है, तो पूरी रिकॉर्डिंग हमको देती, तो वो रिकॉर्डिंग हम नासिर भाई की सुनते थे कि नासिर भाई बात कैसे करते हैं। तो वो लहजा पकड़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो ट्रेनिंग हुई है हमारी। बस आपको तो स्टडी करने नहीं था, आपका तो सुपरमैन देख लिया आप में, आप जो आई लव कचरा हो जो आप बोलते हो, वो तो आपको ज्यादा स्टडी करने की तो जरूरत पड़ी भी नहीं, आपकी तो ऑलरेडी फुटेज है इंटरनेट पे। सलाम है पूरी टीम को। अरे मैंने शकील भाई के वीडियोस देखे है ना, मैं बोला मैं चला शकील भाई के वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि वो भी फेमस है काफी, उनके मुशायरे हैं यूट्यूब पे। तो मैंने भी शकील भाई के वीडियोस देखे, अपनी तरफ से मैंने ये होमवर्क किया कि देखे तो सही शकील भाई बात कैसे करते हैं एक्चुअली में, थोड़ा उनका लहजा पकड़ते। फिर शकील भाई से मुलाकात भी हुई थी, सिराज सर से भी मुलाकात हुई थी हमारी, वो आए थे हमारे सेट पे। तो सिराज भाई का भी एक किरदार है, आसिफ भाई का किरदार है इसमें, वही ना सिराज सर का, उसमें संजय भाई ने किया है। हाँ। संजय लड़ीच करके एक्टर है जो MS धोनी में भी थे, उन्होंने सिराज सर का किरदार किया है। तो माहौल तो हमारा ऐसा था कि हम लोगों को पता था हम कुछ फन कर रहे हैं, और हम एंजॉय करते थे रोज सेट पे। कहानी जैसे मालेगांव के जो किरदार प्ले करे, तो सबका क्या ख्याल था मालेगांव वालों के बारे में? हम लोग तो मतलब जैसे नासिर भाई तो हमारे साथ थे ही। हाँ। तो नासिर भाई तो मतलब हमारे स्वीट हार्ट थे, जैसे कि सही है। हमारे स्वीटू थे वो, दिखते क्योंकि वो आते जाते रहते थे और वो बैठेंगे हमारे साथ। अब मैं बैठा था तो उनके साथ गप्पे मार रहा हूँ, ये बातें कर रहे हैं, और नासिर भाई क्या चल रहा है लाइफ में, मालेगांव में सब कैसे हैं। तो प्लस आप लोगों से फिर मुलाकात हुई, मतलब आप लोग के लिए, मतलब हमारे पास ये था कि बस हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एज एन एक्टर हम लोग आप लोगों की कहानियों, ऐसे किरदार को प्ले करना जो अभी जिंदा है। एग्जैक्टली जिंदा से ज्यादा ना अकरम भाई, ये वो बात नहीं है कि आप लोग फेमस हो या जो, ये हम लोग ऐसी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। डेफिनेटली। तो आप लोगों की कहानी जो है वो बेसिकली दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। जैसे मैंने अपने ना दूसरे इंटरव्यू में भी मैं बोलता हूँ कि मुझे पूछते हैं मालेगांव के बारे में क्या ऐसा खास है, तो मैंने कहा यार इंडिया में ना, हिंदुस्तान में 3 चीज़ का पागलपन है। एक है क्रिकेट, दूसरा है धर्म और पॉलिटिक्स, और तीसरा है सिनेमा। बिल्कुल, इन तीनों का क्रेज है इंडिया में। तो चलो क्रिकेट विकेट तो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स धर्म वो सब भी अपनी जगह है, रिलीजन वगैरह। सिनेमा के बारे में कोई फिल्में बनाता नहीं है। आप लोगों की जो कहानी है वो दुनिया को दिखाती है कि सिनेमा से हम हिंदुस्तानी लोग कितने पागल हैं, सिनेमा को लेकर कितने प्रभावित हैं हम लोग, कितने जुनूनी है कि साला जेब में कुछ फूटी कौड़ी नहीं है, ना नॉलेज है, लेकिन पिक्चर देखनी है और पिक्चर बनानी है। कि जुनूनियत आदमी इंसान को, सिनेमा की जुनूनियत कहाँ तक ले जा सकती है। और आप लोगों की वजह से आज मालेगांव की एक फिल्म इंडस्ट्री है। डेफिनेटली। आप लोगों का यूट्यूब चैनल देखता हूँ, आप लोगों के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग अपनी खुद की फिल्में बनाते हो, रिलीज करते हो, वहीं पे वहाँ पे चलती भी है, प्रॉफिट भी कमाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों की कहानी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। जैसे आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान, मालेगांव पता ही नहीं है उन लोगों को कहाँ है। बिल्कुल। कितने मुंबई के लोग हैं, मैं बताता हूँ, सुपरमैन ऑफ मालेगांव, उनको लगता है वो मडगांव एक्सप्रेस। वो जो मडगांव एक्सप्रेस आई थी अभी, मैंने कहा नहीं भाई, वो मडगांव अलग है, मडगांव गोवा में आता है, मालेगांव हमारे महाराष्ट्र का है। और वो गांव नहीं है, नाम सिर्फ गांव है, बट वो शहर है। शहर अच्छा खासा। हाँ, वो 25 साल पहले गांव था, 30 साल पहले शायद होगा गांव, अब वो शहर है। बिल्कुल। तो हम लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए पर्सनली तो ये था कि इतनी अच्छी कहानी का हिस्सा बनना ही, मतलब अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दिया है यार कि बेटा ये तू एक अपॉर्चुनिटी रख।
Definitely. तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। रीमा जी कितने स्ट्रिक्ट हैं अपने काम को लेकर, यानी रियलिटी जो कैरेक्टर निकालना जो होता है? वो स्ट्रिक्ट तो नहीं बोलूँगा, बट वो ऐसी डायरेक्टर है, उनको पता है उनको क्या चाहिए। वो ज़्यादा इधर उधर नहीं। जैसे राज डी के जो है ना, जिनके साथ मैंने फर्जी किया था, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। तो वो मुझे होता था कि वो मुझे ना खेलने का मौका देते थे Okay. एज एन एक्टर, कि बेटा ये जा, तेरा मैदान है, ये डायलॉग है 4, बट तू खेल। तो उसमें ऐसे मैं इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत कर देता था, एक्स्ट्रा लाइनें बोल देता था, मुझे मना नहीं करते थे वो लोग, दायरे में खेलूँ तो। जहाँ होता था कि दायरे से तो बाहर जाना गुंजाइश नहीं है। अच्छा। हाँ, डायलॉग बना, हम लोग को कुछ आइडिया आता था कि रीमा जी मैम ये देखो, ये ऐसा कुछ, ये लाइन के आगे ये करेंगे तो ये थोड़ा सा फनी हो जाएगा। बोले नहीं, जितना लिखा है उतना ही करो। उनकी आवाज़, मैंने सोचा हाँ, एक आवाज़। तो वो बुलंद सी औरत है, तो उनका वही थोड़ा सा उनका डर लगता है। तो मैं तो सीनियर एक्टर हूँ भी नहीं, विनीत भाई एक दो बार पूछ लेते थे जगह का, विनीत भाई आप जरा पूछ लो जरा करके। तो एक दो बार बोला कि ठीक है देखो एक बार करके देखो, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करो। नहीं मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट, वो है कि उनको पता है कि यही चाहिए तो यही चाहिए, मुझे मेरे शॉट में इतना ही चाहिए, मुझे वो एडिट के हिसाब से सोचता। तो वो स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन वो है कि उनको पता है उनको क्या चाहिए, कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, मुझे एक्टर से क्या चाहिए, मुझे तेरे में अंदर क्या इमोशन चाहिए, वो आके बताती थी कि एग्जैक्टली देख तुम ये अभी इस मौके पे तुम्हारे साथ ये हुआ है तो तुम ये फील कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा फील मत करो। तो ऐसा वो मतलब उनको पता है कि उन्होंने होमवर्क करी हुई है, शॉर्ट डिवीजन पता है उनको क्या करना है, तो एक तरह से स्ट्रिक्ट ही बोल लो। टोरंटो के बारे में थोड़ा सा बताओ आप, जी। जब फिल्म वहाँ पे देखी गई, जी ऑडियंस का क्या अरे रिस्पॉन्स क्या था, क्या बताऊं, माहौल था? क्या ही बताऊं, तो मतलब वो लाइफ का मेरे आई थिंक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रातों में से एक रही है वो। और तो जो हमारे अपनी जो फिल्म का स्क्रीनिंग हुई थी, उनका एक बहुत बड़ा हॉल है, 2500 की कैपेसिटी समझ लो। तो वो प्रीमियर जो है बेसिकली वो बड़ी स्क्रीन पे हुआ था। हम लोग को एस्कॉर्ट करके हमको बिठाया गया, हमको बालकनी सीट दी गई, हमको 2 से 2500 लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरा हॉल भरा हुआ रहा? पूरा ऑलमोस्ट भरा हुआ था। अच्छा। पूरा हॉल ऑलमोस्ट भरा हुआ था। तो नासिर भाई मेरे बगल में बैठे थे, और नासिर भाई बैठे, मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में अनुज था, नासिर भाई यहाँ बैठे, नासिर भाई के बगल में रीमा जी बैठी है, वहाँ सोया बैठी है, बाकी के लोग आगे की रो पे बैठे थे, आदर्श वगैरह जितने भी थे। तो मतलब इतने बड़े पर्दे पे, तो मैंने भी अपना नाम खुद का पहली बार अपने आप को इतने बड़े पर्दे पे देखा, अपना नाम देखा। और फिल्म तो अच्छी है ही, बहुत अच्छी है, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि दुनिया देखे, बहुत ज़रूरी है फिल्म का दुनिया को देखना। नासिर भाई बीच बीच में थोड़े से इमोशनल भी हो रहे थे, बीच बीच में थोड़ा सा सिसकियाँ लेके, फील तो मुझे भी होता, मतलब मैं तो सोच सकता कि अगर मैं इतना फील कर रहा हूँ, ये आदमी क्या फील कर रहा हूँ, जिसके ऊपर बनी है, जिसके ऊपर बनी है। प्लस इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे फरूक भाई और शफीक भाई आप लोग के साथ आज है नहीं, वो एक अलग सही, वो मेन बात है कि आप अपने जिन लोगों के साथ ये अचीव किया है हमने, साला वो दोनों अगर साथ में आज होते तो कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता, बेशक। वो जो है ना, वो मैं समझ आता कि वो क्या फील कर रहे हैं, मैं फील नहीं कर सकता वो, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। बीच बीच में तो एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग, कॉमेडी वगैरह भी है थोड़ी बहुत ही। फिल्म खत्म हुई है और आप यकीन नहीं मानोगे अकरम भाई, हम लोग सारे के सारे एक साथ रो पड़े, क्योंकि फिल्म का एंड जो है ना एक बहुत इमोशनल हाई पर है। ओके। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बट क्या है मैं वो नहीं बताऊँगा ऑब्वियसली। फिल्म का हाई एक इमोशनल हाई पर है, और फिर क्रेडिट्स रोल होते हैं, आप लोग सबकी तस्वीरें वगैरह आती हैं, जो बायोपिक्स में होता ही है, आपको पता है वो। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग सब एक साथ, हम लोग के आंसू निकलना चालू हुए। नासिर भाई तो मतलब बहुत ही इमोशनल हो गए थे, नासिर भाई तो एकदम ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मैं, नासिर भाई, रीमा जी, जोया, अनुज, आदर्श, विनीत भाई वगैरह वगैरह सब लोग, और हम खड़े हुए हैं और हमारे पे स्पॉटलाइट आई है, खाली स्पॉटलाइट हम पे, बाकी हम देख रहे हैं चारों बाजू से हमारी तरफ बस तालियां पीटी जा रही हैं, सीटियां बज रही हैं, तालियां पीटी जा रही हैं, सीटियां बज रही है, तालियां पीटी जा रही है, सीटियां बज रही है। और मतलब एक पॉइंट पे तो मैंने और आदर्श ने नासिर भाई का हाथ पकड़ा और नासिर भाई का हाथ लगे ऐसे हम हो गए, जैसे वो WWE में देखते थे ना कि विनर को ऐसा उठाते थे करके, तो हम लोग दोनों ने उनका हाथ ऐसे किया, उनका ये है वो आदमी भाई। तो ऑडियंस जब मिली होगी थिएटर ऑडियंस, अरे एक हॉलीवुड की एक्टर मिली अकरम भाई। अच्छा। हाँ, एक हॉलीवुड की एक्टर है, तो हमारे आगे वाली रो में ही बैठी थी वो। ओके। जवान लड़की है, पाकिस्तान की लड़की है, बट वो इंग्लैंड में रहती है, इंग्लैंड में पली बड़ी है, पाकिस्तानी ओरिजिन है। वो रो रही थी, मतलब किसी ने मुझे बोला कि अरे आपको मिलवाना है इनसे, कोई है? मैं पलटा हूँ और मैंने देखा, मैं आपको जानता हूँ ऑब्वियसली, आप बड़ी एक्ट्रेस हो, हम आपका काम देखे हैं। तो कौन थी, मतलब कौन? उसका नाम है ईमान वेलानी। अच्छा। ईमान वेलानी नाम है उसका, और ये एक हॉटस्टार पे एक सीरीज आई थी मार्वल की, मिस मार्वल करके। ओके ओके ओके। मिस मार्वल करके, जो ये कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन है, जो मार्वल की फिल्में आती है ना, तो उसका एक किरदार है मिस मार्वल, जिसमें एक लड़की होती है, समझ लीजिए 18-20 साल की, वो
उसके पास कोई सुपर पावर होता है, Okay, सुपर हीरो ही okay. रहती है बेसिकली, समझ सुपर गया। हीरो फिल्म है वो। तो मैं देखता हूँ ये सब एक्चुअली, मैं बड़े शौक से देखता हूँ ये, अच्छा। थोड़ा बचपना है मेरे में तो ये मैं शौक से देखता हूँ, तो मैं झट से पहचान गया उसको। अरे आप तो हमने कहा आप तो वो है करके, मैंने कहा मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वो कहती है कि मैं आप लोगों की फैन क्या हूँ। बात। ये क्या कर दिया है आप लोगों ने, ये कितनी सुंदर फिल्म बनाई है आप लोगों ने, sweet यार, ये क्या बात। किनकी का, ये कौन है ये लोग, ये जिनकी कहानियां बताई है, मतलब उनको तो मैं सैल्यूट देती हूँ। क्या बात है। तो एक हॉलीवुड के एक्टर मतलब समझ लो ना, हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो बहुत गई है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो और इतनी इज्जत एक पराये मुल्क से मिलना, पराये मुल्क के लोगों से मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा आप यकीन नहीं मानोगे, ये तो प्रीमियर था, प्रीमियर के बाद अगले 2 दिन और फेस्टिवल चला है, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल जो होता है वो 10 दिन का होता है, तो 2 दिन और बचे थे, तो 2 शोज और थे मालेगांव के। अच्छा, और भी हुए? हाँ, लेकिन वो छोटे स्क्रीन पे हुए। समझ गया। तो ये जो बड़ा वाला स्क्रीन था ये प्रीमियर था, तो बाकी के जो 2 शोज हुए रहेंगे, आप समझ लीजिए 250, 300, 400 वाली कैपेसिटी के जो नॉर्मल थिएटर के स्क्रीन होते हैं उनमें हुआ रहेगा। और मेरे कुछ दोस्तों ने अटेंड किया वो, तो मुझे मैसेज करके बजाते लोग मतलब बाकायदा बता रहे हैं कि भाई लोग रोते हुए निकल रहे हैं बाहर। कहानी का इंपॉर्टेंस लोगों को समझने, अभी अच्छी बात यह है कि नहीं, अब समझने लगे लोग, अब लोग समझने लगे, अब समझने लगे। ये 12th फेल अगर 10 साल पहले आती शायद नहीं चलती, नहीं चलती थी, क्योंकि वही सिमिलरली अपने जैसी कहानी है, अंडरडॉग है जो जिसके कोई कहता है कि इससे क्या ही उम्मीद करोगे, साला IAS बन के दिखाता है वो। बिल्कुल। तो वैसे ही लापता लेडीज भी एक छोटे से गांव की मोहब्बत और प्यार वाली कहानी है, प्यारी फिल्म है, प्यारी फिल्म है वो भी, बहुत प्यारी। अपनी ही उतनी ही प्यारी फिल्म है अपनी। साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस जस्ट हमारे मालेगांव के आर्टिस्टों के लिए जी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो लोग इस फील्ड में मेहनत कर रहे मैं हैं? आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये किया है, तो आज ये फिल्म बनी है, और ये फिल्म बनी है तो मुझ जैसे कलाकारों को इसमें काम करने का मौका मिला। अगर आप लोग होते नहीं, आप लोग मालेगांव की फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनाते, तो शायद मुझे ये फिल्म करने का कभी, ये फिल्म बनती ही नहीं, ये फिल्म ही नहीं बनती, आज मैं कुछ और कर रहा होता शायद। मेरा जो एक जिंदगी का एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गया है कि फिल्म फेस्टिवल में मैं रेड कारपेट चल के आया हूँ, जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं। वो मुमकिन हुआ है आप लोगों की वजह से। आप लोग नहीं होते तो ये नहीं होता। तो मैं बस मैसेज ये रहेगा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली दिल से थैंक यू, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ये करते रहिए, इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग इसमें उस्ताद हैं, तो ये करते रहिए, फिल्में बनाते रहिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, लोगों को एंटरटेन करते रहिए, लोगों को मनोरंजन देते रहिए। और हमें भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के तमाम ही आर्टिस्टों को जी। एक उम्मीद है कहीं ना कहीं कि यार ये फिल्म रिलीज होने के बाद शायद हमारे बॉलीवुड का भी कुछ भला हो, कुछ अच्छे काम मिलने लगे। बिल्कुल। और मेरे को अब मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि बॉलीवुड से हम लोगों को बॉलीवुड में काम मिले, नहीं, क्यों? आप लोगों की अच्छी खासी इंडस्ट्री, उसे और बड़े मकाम पे ले जाइए आप लोग। और काम आता है तो आए, बम्बई से अगर काम आता है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि इसकी वजह से बम्बई में काम मिले, क्योंकि यहाँ पे ये कितनी भी कैसी भी इंडस्ट्री है अपनी, लेकिन कुछ खराब लोग भी हैं यहाँ पे, मैं मना नहीं करूँगा, हर जगह में जो आप लोगों के, क्योंकि आप लोग साफ दिल के लोग हो। यहाँ पे थोड़े काइया टाइप किस्म के लोग भी हैं मुंबई में और बॉलीवुड में खास करके, तो आप लोगों की वो अच्छाइयत को और वो जो साफ भोलेपन का ना लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे फरोख भाई के साथ एक्चुअली में हुआ है, आप लोगों को तो पता है वो बम्बई आए थे, सिराज साहब भी बम्बई आके कुछ साल स्ट्रगल करके गए हैं। तो आप लोग अपनी ही इंडस्ट्री को इतना बड़े पैमाने पे लाने का सोचिए कि वो साला कम्पीट कर सके, इतनी बड़ी हो जाए बॉलीवुड की इंडस्ट्री के, साला साउथ के सामने खड़े हो सके आप लोग, क्योंकि आप लोगों में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो टैलेंट है, अब तो स्किल्स भी है, आप अपनी खुद की जर्नी देख लो अकरम भाई। जी बिल्कुल सही बात। आप कहाँ से कहाँ आए हो? अगर आप वैसे अगली आने वाली पीढ़ियों को आप लोग अगर ट्रेनिंग देते रहोगे, आप हो गए, नासिर भाई हो गए, आप लोग अगर अगली पीढ़ियों को ट्रेनिंग देते रहोगे ना, तो अगली पीढ़ी और अच्छी होगी। बेशक आप लोग आज जो लेवल की फिल्में बनाते हो वो उनसे 2 गुना अच्छी फिल्में बनाएंगे डेफिनेटली। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसी भी फिल्में बनेगी जो आपकी फिल्में शायद ऑस्कर में जा सके। क्यों नहीं जा सकती है? बिल्कुल। पिछले साल इंडिया का जो ऑस्कर की एंट्री गई है, गुजरात की एक फिल्म थी, चेलो शो मतलब द लास्ट शो इंग्लिश में, गुजराती में चेलो मतलब होता है आखिरी। तो उसके डीओपी अपने मालेगांव के डीओपी हैं, कैमरामैन। हाँ, जो मालेगांव के हमारे डीओपी हैं, सुपर बॉयज के, सुपर बॉयज के हमारे फिल्म के जो हैं, वो फिल्म के जो डीओपी, उसी फिल्म के वो डीओपी हैं। तो फिल्म दिखने में भी बहुत अच्छी है अपनी। तो वही मैं कह रहा हूँ, पॉइंट ये नहीं था, मुद्दे की बात ये थी कि अगर एक गुजराती फिल्म सिलेक्ट हो सकती है ऑस्कर में जाने के लिए, तो मालेगांव की क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, क्योंकि अच्छी फिल्म क्या है? एक कहानी, और कहानियों की कमी नहीं है, हर तरफ की दुनिया में बड़ी है बस। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि उम्मीद खिड़कियाँ खुली रखिए
कि काम आता है तो आने दीजिए, हो सकता है शायद निकल के आइए भी बम्बई में ट्राई भी करें जो कर सकते हैं, लेकिन जिनका अच्छा चल रहा है वहाँ पे तो वहीं वो कोशिश छोड़ के मत आओ, उसको और बढ़ाओ, अपने घर को और ऊंचा करो। आप 1 मंजिला घर से 5 मंजिला घर बनाने का सपना देखते हो ना, डेफिनेटली। बस वही बात है। तो साकिब भाई हमारे शो के बारे में भी मैं चाहूंगा कि जी। 2 लफ्ज आप जरूर बोलें। प्लीज़ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अकरम भाई का प्रोग्रेस, तो मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे, ये अपने कॉफी विद खान हमारा कॉफ़ी विद खान जो है अभी आपने नया पॉडकास्ट चालू किया है, तो दर्शकों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अकरम भाई के चैनल को। फेसबुक पे भी डालते हैं वीडियोस, और तो लाइक करिए पेजेस को, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने यारों में। शुक्रिया बहुत भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई मुझे बुलाने के लिए। और आज साकिब भाई को सुन के यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी, मगर वो भी इतने होशियार है कि उन्होंने सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नहीं वो मैं बताऊंगा, इसलिए वो हमारा तजस्सुस और बढ़ गया उसको देखने के लिए। तो दोस्तों जल्द ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह मालेगांव में। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की पूरी टीम भी आने वाली है ऐसा हमने सुना है। अच्छा, तो अगर सब आए तो हम लोग जरूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह उनसे। इंशाल्लाह। तो अगली बड़ी तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। गुड बाय।